जिसको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। कोई पकड़ पाया आज तक? कोई नहीं पकड़ पाया, और फिर भी वो उसको पकड़ के बैठे हुए। तो छूटने वाली चीज़ों को छोड़ा तो क्या छोड़ा, जो कभी ना छोड़ा, कभी ना छूटे, उसको पाया तो कुछ पाया, तो शहंशाह हो गया। और छूटने वाली चीज़ों को लेकर पकड़ा कर बैठ गया तो ठंडन पाल ले गया। ना तो प्रभु मिले और ना माया मिली, दोनों साथ गया। और दोनों तो गए और साथ में कबूतर और बनना पड़ा उसको, या काँव काँव करके कौए की योनि में गया। अब करता रहे काँव काँव, क्या हुआ काँव काँव करने। एक कौआ भी एक काँव काँव कर रहा था, मालूम है ये भी मनुष्य था पहले है? ये भी मनुष्य था। तो कौआ क्यों बना ये है? प्रभु में लगा ही नहीं, और नहीं लगा तो क्या हुआ, कौआ ही बनेगा। अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। अब देखो एक कौए क्या कौन सा काम कर रहे हैं, अब हमारी दृष्टि में तो व्यर्थ ही है, व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हैं। अब ये सामने देखो कुकर है, ये डॉग, ये क्या कर रहा है, व्यर्थ ही तो समय बता रहा है। और संसार में मनुष्य कर रहे हैं, वो कितना काम बड़ा काम कर रहे हैं। देखो फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं ना, देश को चला रहे हैं। देखो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पूछो तो कुछ हाथ नहीं लगना किसी को। जो आज कर रहे हैं ना सब ऐसे ही आएंगे, रोते पीटते आएंगे, सब कुछ नहीं हाथ लगना। देखो क्या अब ये और इस देखो मनुष्य में जो जीव और इसमें कोई फर्क है, ये देखो सामने। और कार्तिक देखियो क्या फर्क है, बता मनुष्य में और इसमें है? बुद्धि का फर्क है। पहले तो ये देख, उसकी तेरी दो टांगे उसकी चार टांगे ज्यादा है। वो शरीर के लेवल पे और बाकी क्या फर्क है? जीव तो वही है, सेम है, जीव वही है, जीव तो वही है, जीव में तो कोई फर्क नहीं है, सत्ता देने वाला वही है। मगर जानने की जो सूरज है, सूरज है, सूरज का प्रतिबिंब पड़ गया है 1000 घड़ों पे, तो प्रतिबिंब तो सूरज का ही है सब में, क्या अलग है कोई है? तो वही प्रतिबिंब आत्मा परमात्मा का जो चिदाभास पड़ रहा है, वही मनुष्य में, वही सारे जीवों में, वही चींटी में, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी में भी वही है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबका एक स्वरूप है, ये बताने का हमारा तात्पर्य है। भले आकृति कोई भी हो, भले आकृति अब कुकर शुकर की हो या मनुष्य की हो, भले ब्रह्मा की हो या चींटी की हो, आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सबका जीव सब में एक है। लेकिन उसको भूल गए ना, और अपने को आकृति मान लिया कि मैं मनुष्य हूँ, वो वह बनाना है वो अधिकार। मनुष्य भी छोड़ो, मनुष्य में भी भेद बुद्धि कर ली। पहले तो जीव बना, जीव की उपाधि, फिर उसके बाद मनुष्य की उपाधि, फिर उसके बाद स्त्री की उपाधि, पुरुष की उपाधि, फिर उसके बाद और भी उपाधि है, भाई की, बहन की, बेटे की, माँ की, पिता की, कौन कौन सी उपाधि है सब। अब ये उपाधियाँ सब किस में, सब देह में ही तो है, देह से ही तो शुरू, जीव से ही तो शुरू हुई। वास्तव में सब उपाधियों को उठा दो तो फिर सीधा एक पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत खो। देखो एक क्षण भी, क्या कह रहे हैं यमराज, एक क्षण भी परमात्मा मत खो। तो दोबारा पढ़ना आप जरा इस लाइन को, इसी लाइन को उसे पाक क्या था, शुरू से पढ़ नहीं वही बस इसे पाकर, उसे पाकर, हाँ मनुष्य देह को पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत, मतलब मनुष्य जीवन को पाकर एक क्षण भी प्रमाद को मत, मनुष्य जन्म पाया है यमराज बता रहे हैं। एक क्षण भी, एक दिन नहीं, एक क्षण भी। तो सोचो मनुष्य कहाँ पे लगा हुआ है, किसके,
पूरा जो समय बिता रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए लोगों की बात नहीं हो रही है, एक संसद जनरल रूप से बात हो रही है। क्या कर रहे हैं? कितने छड़ गवा रहे हैं वो है? पूरी उम्र गंवा दी, परमात्मा में लगे ही नहीं। और यहाँ पे यमराज क्या कह रहे हैं? एक क्षण भी। शीघ्र सावधान हो जाओ, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाके अपने कल्याण, अपना कल्याण कर लो। हाँ, उपदेश परमात्मा का पाके रहस्य, है। परमात्मा का देखिए, रहस्य। यमराज कैसा राज बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं सही बात। सही। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। कोई साधारण नहीं है, बड़ा गहन है ये परमात्मा का तत्व है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। महापुरुषों का संग और परमात्मा की कृपा, प्रभु की कृपा। महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसा दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। वही बता सकते हैं जो स्वयं पार कर चुके हैं। जिसने खुद पार नहीं किया वो थोड़ा ना बताएगा। जो स्वयं, वही महापुरुष होते। इस मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है, वे नित्य अनादि असीम है। अपने स्वरूप तक पहुँच नहीं इंद्रियों, जो अपना शुद्ध स्वरूप है वहाँ इंद्रियाँ नहीं पहुँच सकती, मन बुद्धि भी नहीं पहुँच सकेगा। जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। देख लो, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। इसका मतलब जिन्होंने नहीं जाना वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। तो भाई जन्मना चाहिए या नहीं? कार्तिक बता, जन्मेंगे नहीं तो हम कहाँ आएंगे? बता। जैसे रात को तो सुषुप्ति में होते हैं वैसे रहेंगे। क्यों भाई क्षितिज? अगर हमारा जन्म नहीं होगा तो क्या होगा? मान लो देख इंडिया है, हमारा तो जन्म होता ही नहीं, तो क्या होगा? तो जानता हम कहाँ आएंगे? मान लो शरीर छूट गया फिर कहाँ आएगा? कहाँ आएंगे? कहीं नहीं जाएगा। अब मनमुखी जीवन रहा है तो जन्म चलेंगे। वास्तव में तो नहीं, जैसे भगवान मिल गए फिर तो कोई जाना ना क्या आना, हुआ? फिर क्या है? फिर तो कुछ बचा नहीं ही है, नहीं, ना जाना ना आना, फिर तो कुछ है ही बचा नहीं। बोलना भी जाना आना ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब जैसे गहरी, जैसे ये बताया कार्तिक ने, इसलिए ये बहुत बढ़िया बात बताता है। ये सुसुप्ति तो इससे बढ़िया तो क्या ज्ञान के पाओ, इंजेक्शन रोज बेहोशी के लगवा और ये बढ़िया, उसमें मन एक्टिव रहेगा।
अंकल लेते तो हैं बेहोशी के इंजेक्शन रोज। अब इसने सुसुप्ति कहा, अब ऐसे तो फिर तुरिया आ जाएगी, वो तो और ऊंची स्थिति है, ऐसे तो फिर स्थितियाँ रहेंगी, तो वो स्थितियाँ वही ही कार्तिक सही है। जैसे सुसुप्ति में पड़ा रहता है, ऐसे ज्ञान होने के बाद शरीर झूठा वो सुसुप्ति में पड़ा रहेगा। कोई नहीं है। अपना ही मान रहेगा। अपना ही मान रहेगा कि मैं कार्तिक हूँ बस। नहीं कार्तिक तो वो जब जागृति में तो जब पता लगता है कार्तिक है। तो फिर किसका मान लेगा? मेरा अपना तो अपना मान होने का तो लेगा। रहता है ना। अपना अपना कैसा है उसका रूप? अपना मान लेगा। तू अहंकार को लेके बोल ले अपना मान लेगा, मालूम है? क्योंकि तो कहते हैं ना अवाणी मनसा गोचा। इसका जो जवाब है ना, वो शब्दों का जवाब ही नहीं है। वो उस जवाब को केवल सत्ता शेष रहती है। अब जितना ये पसारा दिख रहा है ना, ये पसारा है ही नहीं, केवल एक अनुभव सत्ता है। और ये आने और जाने की बात है। आना और जाना, तुम इसको आकाश को देख के कह रहे हो आना जाना। अब उस चिदाकाश में ये आकाश भी एक क्या कहते हैं, एक कण के समान है। तो अपना स्वरूप क्या है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड भी एक कण के समान है। अपना स्वरूप, अपना अनुभव। लेकिन ये शब्दों को कह रहे हैं ना, शब्दों का विषय नहीं है। इसको आप अभी तो जो गए जंगलों में गए, ऐसे अपने स्वरूप में जीवन मुक्त होकर उस परमानंद में स्थित हुए। जीवन मुक्ति के बाद फिर विदेह मुक्ति होती है। क्या? जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति है। और विदेह मुक्ति शब्दों का तो विषय है ही नहीं। जीवन मुक्त उसे निर्विकल्प समाधि में अनुभव कर सकता है, थोड़ा बहुत। जिसे कहते हैं तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था नहीं, तुरीयातीत अवस्था। अब वो शब्दों से तो कैसे बताऊंगा? शब्दों से नहीं बताइएगा। मतलब ईश्वर भी एक मायातीत है, ईश्वर भी है ना। लेकिन जो तुरीयातीत अवस्था है ना, वो सारी माया से परे है। जिसका वर्णन वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद का महासागर भी कहना है ना, तो भी एक बूंद के समान है। अगर ये कहें आनंद का महासागर, तो भी ये समझो वो बूंद है, महासागर भी ऐसा है। सारी ये बात समझ। लेकिन तो तब आएगी जब गुरु जी अनुभव होगा, वैसा तो आनी नहीं। लेकिन जीव इस अल्प क्षण भंगुर संसार को, किसको? क्षण भंगुर संसार को सत्य मान लेता है और ऐसे उच्च कोटि के अपने स्वरूप को छोड़। लेकिन देखो आप राम तीर्थ को देखो, ऐसे बहुत से हुए जिन्होंने देखो ऐसे ही थोड़ा चल दी।
ऐसे एक नहीं, एक गणेशानंद थे, गणेशानंद का सुना है? सत्संग। प्रभु जी ऐसे कहानियों में भी अलग अलग तरीके जैसे जीवन व्यतीत करा, जैसे कबीर जी ने अपना अलग तरीके से गृहस्थ में रहना सीखा, तुलसीदास जी और हर एक का बिल्कुल बिल्कुल तूने बहुत सही बात कही, बिल्कुल बिल्कुल। हर एक का जीवन है ना अलग रहा है। जैसे सुखदेव जी थे, तो वो बिल्कुल ही विरक्त निर्विकल्प समाधि उन्होंने लगाई। और हमारे राजा जनक का बहुत लोग उदाहरण देते हैं, मीराबाई जी के गुरु भी रहीदास जी थे। अब रामकृष्ण परमहंस थे, वो मछली खाते थे। विवेकानंद जी को भी आता उसमें बता रहे थे वो, मैंने पूछा था सुनो, हाँ क्या? कि वो प्रसाद के रूप में लाते थे तो उसमें वो खाते थे, वो भी भाव वैसे नहीं खाते थे, बता है। रहे थे। बंगाल का उनका घर है, खाते थे। घर वहाँ अब शिष्य ने सोची कि मेरे गुरु मछली खाते हैं तो मैं भी खाऊं। अच्छा वैसे। अच्छा। मान ले हम मुर्गा खाते हो, तो सोचे गुरु जी तो मुर्गा खाते हैं, तो मैं क्यों नहीं खा लूँ मुर्गा मुर्गा? खाऊं। बात भी मत करो, इमेजिन हो गया। अब ऐसे क्या हुआ, तो रामकृष्ण की बात है शायद ये। तो भाई तुम वहाँ पे पहुँचे हुए हो क्या? जो वहाँ वो पहुँचे हुए, ये तुम तो है। उनकी नकल कर रहे हो। तो ऐसे ही गुरु ने खाते थे, तो चेला ने भी खा ली, तो बोले तूने क्यों खाई? बोले आप खाते थे। बोले ले मैंने निकाल दी जिंदा में, अब तू भी निकाल दे। वो शंकराचार्य शंकराचार्य जी का प्रशांत आता है, प्रसंग आता है। मतलब जिसका भी हो, तो मतलब अब तू भी निकाल दे। और क्या कैसे सही तू बात भी है। तो योग सामर्थ्य उसमें है नहीं। अब हम कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस खाते थे, हम भी खाएं। हाँ, अरे ये कौन सी बात है भाई? वो उनकी इतनी सामर्थ्य थी कि वो मछली खा के भी अपने स्वरूप में टिके हुए थे। तुम्हारी है सामर्थ्य मछली खा के तुम टिक जाओ अपने स्वरूप में? अगर है तो खा लो। तुम्हारे स्वरूप अगर इतनी है सामर्थ्य की तामसिक भोजन खा के भी तुम अपने स्वरूप में टिक सको। बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत किए थे रामकृष्ण परमहंस जी ने। वो मुस्लिम भी बने थे, ऐसा बताते तो हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य है, कोई किसी की नकल करे। भाई वो राजा जनक राज्य करते थे तो हम भी राज्य कर लें, अब हम भी मजे से गृहस्थी में। अरे भाई तुम उनको देखो जो विरक्त हुए, अभी तुम कहीं भी नहीं ठहरे, और हम देख उन लोगों को रहे हैं कि जो कितनी उच्च अवस्था। अब राजा जनक की कितनी ऊंची अवस्था रही होगी। अब हम रामकृष्ण को देखा, अरे भाई वो भी तो मछली खाते थे, हम भी मछली खाते, वो ऐसा व्यवहार करते थे, हम भी ऐसा कर लें। अगर ऐसा सोचा है ना तो मालूम पड़ी पतन हो जाए। ज्ञान व्यान तो क्या ही होगा, पतन पहले हो जाएगा। तो हमें तो उनको देखना है, विरक्त लोगों को देखना है। भाई समझ में, हम उनको देखते थे। जैसे हमने बुद्ध को देखा, हम बुद्ध को प्रेरणा बनाते थे, देखो अपना सब छोड़ दिए। अब हमने छोड़ा था, अब हम सोचते यार हमारा सब छूट गया। हमने देखा बुद्ध ने, तो हमने एक दिन अपने मन को समझाया, ब्रह्मपुरी में बैठे हुए थे, जब मालूम पड़ गया कि सब कुछ लुट रहा है, चोरियाँ हो रही। हमने कहा देख बुद्ध तो अपना सब राज छोड़ के चले गए, मन को समझाया, तो तुम्हारा क्या है, ये कितने का हुआ? बुद्ध का राज कितना बड़ा था। मैंने हो रहा तो लुटने दो, मैंने कि प्रभु तो है। माने कि आनंद मिल गया तो सब कुछ मिल गया, वो आनंद छूट गया और वो रह गया तो उसे भी छोड़ के आना पड़ेगा। तो हमने बुद्ध से प्रेरणा ली कि देखो गणेशानंद थे, गणेशानंद क्या कहते थे, उनके 3 बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था, भाई थे, सब कुछ थे। अब वो क्या चले जाते थे, फिर उनको घर वाले पकड़ लाते थे। अब उन्होंने क्या करूँ, तो विष्णु पुराण में उन्होंने एक युक्ति पढ़ी। तो वो युक्ति क्या थी? वो युक्ति थी कि उन्होंने क्या करा, वो ब्राह्मण जाति के थे, रस्तोगी थे, गणेशानंद रस्तोगी। तो उन्होंने क्या, जो नीची जात वाले थे ना, उस समय होता था नीची जात ऊंची जात, उनके घर में आके भोजन करने लगे। भोजन करने लगे तो पड़ोसी बोले अरे तुम्हारा देखो लड़का ये गणेशा देखो ये आके उनके घरों में नीची जाति वालों के भोजन कर रहे हैं।
और उन्होंने समझाया, अरे भाई गणेश तू क्यों जाता है उनमें? बोले उनमें जाएगा तो कोई तेरे बेटा बेटियों से, किसी पूरे घर की बेटियां हैं, कोई शादी नहीं करेगा बेटे बेटियों से, तू मत कर। तो नहीं माने और समझाया, वो तो जानबूझ के आते थे। बोले अगर तो यही करना है ना, तू घर छोड़ के जा, यहाँ से घर से ही निकल जा। अब वो यही चाहते थे कि राजी से तो मुझे पकड़ लगाते हैं, अब ऐसे कर्म करूँ कि मुझे अपना आप ही निकाल देंगे। उन्होंने निकाल दिया। फिर वो जाके अपने अखंडानंद सरस्वती थे, वो उनकी बुआ के लड़के थे, तो फिर उन्होंने उस ज्ञान को पाया, अनुभूति करी, तो फिर वो विरक्ति का चीज़ है। क्योंकि हम एक बार गए थे अम्बाला एक संत के यहाँ, तो उनका पोता आया था उनसे मिलने के लिए, और एक किताब है किसका, प्रेरक अखंडानंद पुस्तक, जी का या नहीं राम उनका गणेशानंद जी का गणेशानंद जी का? प्रेरक पुस्तक किताब है, उसमें सब महापुरुषों की जीवनी है। उड़िया बाबा हुए, अखंडानंद जी सबकी है, अखंडानंद जी ने ही वो छापी थी। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। राम तीर्थ का भी ऐसे क्या हुआ एक बार है ना, वो उनसे बोले कि, उनसे कौन बोला कि बोले जाओ बद्रीनाथ के दर्शन करके आओ। सुना है ना बद्रीनाथ का? एक बार कुछ लोग जा रहे थे, बद्रीनाथ जा रहे थे, तो रास्ते में संत मिले, तो संत मिले श्रद्धालु थे, उनके पैर वैर स्पर्श किए, और बोले कहाँ आते हो? बोले बद्रीनाथ। बोले तुम और कहीं बद्रीनाथ नहीं दिखा? बोले जाओ बद्रीनाथ के हुए दर्शन जाओ। और बोला आगे से यहाँ भी मत आना, वहीं पे कर लेना बद्रीनाथ के दर्शन। है ऐसे भी यह जो नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। इसका वर्णन करने वाला और श्रवण करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधान पूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचना पूर्वक भगवान प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका यह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है। बहुत गूढ़ रहस्य जो उन्होंने बताया ना यमराज ने नचिकेता को, और इसका हालांकि कल और आज में बढ़ गया ये, बहुत गूढ़ रहस्य बताया। और केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रहे वो, उन्होंने पुरुषोत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम का बताया, जो कि बहुत गोपनीय है वर्णन है, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का। नहीं तो क्या होता है कि परिच्छिन्नता जब बनी रहती है ना आत्म साक्षात्कार के बाद भी, तो परमात्मा से एकता नहीं हो पाती है उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा से। ब्रह्म का बोध भी होने पे किसका बोध अधूरा रह जाता है? अब अजय होता ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या भेद है? बोलो कौन बताएगा? आप बताओ, ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या भेद है? पर ब्रह्म द्वैत। अरे मैं आपसे पूछूं। अच्छा क्यों भाई, कौन बताएगा? ब्रह्म और पर ब्रह्म। ब्रह्म में कहते हैं कि मैं ही हूँ सब में और पर ब्रह्म में ये बसता कि बस मैं बसता है। केवल एक ही उसमें अनुभूति है। ब्रह्म किसको कहते हैं और पर ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म वो है जो सब में समान है। अच्छा, तो पर ब्रह्म कौन है? उसमें ये जो सब में जो आ रहा है ना, वो हट जाएगा, वो समान है, वो एक ही है।
कौन सी फिलोसफी पढ़ा हुआ है तू? अरे होने का जो एहसास वही रहेगा। चैट किसी को जीपीटी इंटरव्यू देने जाएगा ना तुमसे भूल जाते हैं। नहीं, चैट जीपीटी का नहीं बोला मैं। अगर वास्तव में देखा जाए जो एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है वो सब में समान ही है। अगर और संसार की अगर सारे प्रत्येक वस्तु को हटा दें, अभी हम ये कह रहे हैं ना सब में मैं हूँ, अगर सब संसार हटा देंगे तो कौन है? केवल मैं हूँ। अरे तो मैं की बात तो हो ही नहीं रही है, बात तो ब्रह्म और पर ब्रह्म की हो रही है। मैं की बात कहाँ से आ गई इसको भी तो इसमें? कोई सिद्ध कर रहा है। नहीं, वो ब्रह्म डिफरेंस एक ही है दोनों। जब भी तो कह दिया मैं उसमें आगे एक ही आ गया। अनुभव करने वाला अनुभव करता तो जाएगा ही नहीं कहीं भी। अनुभव तो स्वामी वही जी, कर रहा है। एक ही है, वो भी द्वैत है। बोलना है उसमें द्वैत आ गया। एक ही है। देखो, कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, एक होता है आत्म साक्षात्कार, दूसरा ब्रह्म साक्षात्कार और तीसरा कैवल्य का साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार और कैवल्य के साक्षात्कार में क्या अंतर है? कैवल्य में तो अपने ब्रह्म मतलब सब में मैं ही हूँ ब्रह्म। और केवल मतलब मेरे सिवा मतलब अन्य सब कुछ नहीं। मतलब दोनों का एक ही सब नहीं बचता फिर। हाँ, उसमें कुछ नहीं एकता बचता की अनुभूति होती है ना, केवल आनंद मेरे की। सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, केवल मैं ही। प्रत्येक वही तो उसमें मेरे ब्रह्म में ब्रह्म भी वही। नहीं, है? उसमें घट, इसमें जैसे आत्म साक्षात्कार में कहते हैं तो घट अनुभूति यहाँ कर रहे हैं। अभी भी द्वैत बना हुआ है। तो जब द्वैत वो जब ब्रह्म उसमें साक्षात्कार कह रहे हैं तो ब्रह्म में क्या है, जैसे कि पेड़ है तो उस वो अभी उसमें अलग नहीं लगेगा, वो समान लगेगा एक। और पर वो केवल्य अनुभव में ये हो जाएगा कि अच्छा, ब्रह्म साक्षात्कार में तेरा अर्थ ये है, अब ये आई इसकी बात कि पेड़ मतलब पेड़ अपने समान, पेड़ क्या लगेगा कि मैं मतलब पेड़ हूँ? अपना ही स्वरूप, अच्छा, अपना ही अपना स्वरूप ही है, लगेगा। अच्छा, मेरा ही है, अच्छा, मैं ही हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं ही हूँ, पेड़ ऐसा लगेगा। हाँ भाई, पेड़ नहीं ये सही। दिखेगा, पेड़ नहीं दिखेगा। अच्छा, उसमें जो दृष्टि है पेड़ वाली नहीं है, हाँ, तो किसकी दृष्टि अपनत्व रही? वाली दिखेगी। जो मैं अनुभूति हो रही अच्छा, है, अच्छा, जैसे अनुभव करने वाले की, वही उसको वहाँ पे अनुभव कर रहा सही कह रहे हैं ये? है। मैं ही केवल उसकी वो दिख रही है। उसमें मतलब कि अलग सा जो है ना, जो ऑब्जेक्ट का जो है फिलॉसफी वो हट जाएगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा वो। कैवल्य में हटेगी। नहीं, मगर उसमें भी अनुभव जैसे वो प्रगाढ़ होता जाएगा फिर वो केवल ही आ जाएगा। प्रगाढ़ था उसमें तो फिर केवल है, वो अकेला ही है, वही है। नहीं, देखो, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म कहते हैं अनंत को। किसको कहते हैं? अनंत। अनंत को। ब्रह्म साक्षात्कार में जैसे आत्म साक्षात्कार होता है जिसमें परिच्छिन्नता बनी रहती है ना? दृष्टा एक शरीर में बैठ के साक्षी है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में तुझसे पूछा था ना हमने, ये क्या है? तूने कहा आकाश है। क्या बोला था? आकाश बोला था ना। तो इसमें क्या हो जाएगी तेरी? अपनत्व, अपनत्व अनुभव करेगा, अपना स्वयं को अनुभव करेगा अनंत। किसमें? ब्रह्म साक्षात्कार में। लेकिन ये तू बोला ना जो कि पेड़ तो ये अपनत्व दिखाई नहीं देगा। पेड़ दिखेगा ही नहीं। पेड़ नहीं, पेड़ ही दिखेगा। हाँ, ये पेड़ जो ही बता रही है दिखेगा। ना वो सही बता रही है, वो पेड़ ही देखेगा। ये जो स्टैंड है ना वो स्टैंड ही दिखेगा, उसमें अपनत्व नहीं आएगा। लेकिन ये अनंतता है ना, ये आकाश, वही इसमें अपनत्व आ जाएगा, वो ब्रह्म साक्षात्कार है। लेकिन कैवल्य के साक्षात्कार में उसमें तेरे को अपने सिवा कुछ नहीं दिखेगा। मतलब पेड़ वगैरह जो सब कुछ है ना, हर चीज अपनत्व हो जाएगी, फिर द्वैत हट जाएगा उसमें द्वैत नहीं हटा, लेकिन अनंतता आ गई, परिच्छिन्नता हट गई उसमें। ब्रह्म साक्षात्कार में परिच्छिन्नता हटी और कैवल्य साक्षात्कार में द्वैत हट गया पूर्ण रूप से। मगर ये फिर प्रगाढ़ता यहीं सुन से ले पूरी, अब बोले मत। अब पूर्ण रूप से केवल एक परम तत्व परमात्मा ही शेष रहेंगे, केवल पूर्ण रूप से। अब कुछ भी, एक बालू का कण भी अपने से भिन्न नहीं दिखेगा। तो ब्रह्म ज्ञान, वो असली ब्रह्म ज्ञान वो होता है जब तक एक बालू के कण में भी ब्रह्म ना दिखे तो समझो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ।
अभी बालू का कण भी अपने से अगर भिन्न दिख रहा है तो समझो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अधूरा है अभी वो। बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, कोई बताएगा भी नहीं, सुनने को भी नहीं मिलेगी जब तक पूर्ण रूप से सब कुछ अपना स्वरूप नहीं अनुभव होगा। और ब्रह्म, और लोग तो आत्म साक्षात्कार में केवल मैं का अनुभव कर लेते हैं, जो जान रहा है बस वहीं तक संतुष्ट रह जाते हैं। हाँ, जो जान रहा है बस उसी में रहेगा। लेकिन उससे आगे होता है जिसमें जाना जा रहा है, मतलब अनंतता में जाना जाता है, अनंतता का बोध होता है, और वहाँ अटक जाते हैं लोग। ब्रह्म का बहुत से ऐसे संत हैं, बड़े नामचीन हैं, वो जहाँ तक वहाँ तक पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से ब्रह्म ज्ञान तक। लेकिन कैवल्य तक पहुँचना ये बड़ा दुस्तर है। कैवल्य तक ये प्रभु की असीम कृपा होती है, इसमें कोई नहीं पहुँच सकता, किसी की ताकत नहीं है। ये केवल प्रभु की कृपा, किसकी? प्रभु की, जिसके ऊपर कृपा होती है। प्रभु कोई भी हो, जिसने पूर्व जन्मों की काफ़ी साधना, इसमें प्रभु की कृपा होती है, वहीं पे होता है। और फिर जो ऐसा कैवल्य का हो जाता है तो फिर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। चमत्कार से मतलब फिर जिसको चाहे ओमकार उपलब्ध, ओमकार हो जाता है। जैसे अपने राम तीर्थ को था ना, ओमकार वगैरह प्रकट हो जाते हैं, साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ये आ गई बात समझ में? प्रभु जैसे ब्रह्म और पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, पार पर ब्रह्म है, जहाँ उसके सिवा कुछ नहीं, उसका वो परमात्मा, वो पुरुषोत्तम। ऐसा तब तक पूर्णता तभी आती है। भैया कुछ पूछ रहे थे। हाँ, कुछ पूछ रहा है? मैं यही कह रहा था कि पेड़ को जैसे पेड़ पेड़ ही दिखेगा, मगर अब जब देखने की सत्ता तो एक ही है जिससे दिख रहा है, जाना जा रहा है, ज्ञान रूप है। पेड़ में भी वही ज्ञान की तरह प्रकट हो रहा है, उसको विकास दे रहा है, उसको गति दे रहा है, जो हमारे शरीर को, इस शरीर को चला रहा है। वो पेड़ पेड़ ही दिख रहा है, उसमें दृष्टि परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? जब कहने को वो तो माया में ही हो रहा है, मगर है तो वही, मगर एक ही है, वो अलग थोड़ी है। भाई दृष्टि ऐसा है ना कि जैसा बोध होता, अभी तो दृष्टि ये है, अभी तो सब कुछ जैसा जो सीन है वही दिखाई दे रहे हैं ना। वो तो आँख देख रही है, वैसा दिख रहा है। हाँ, और उसके बाद जिस प्रकार का बोध होगा उसी प्रकार का ही दिखाई देगा ना। जितनी हमारी वो कटेगी ना, जैसे पहले आप जैसे जीवत्व का नाश हुआ, और जब तक जीव बना रहेगा तब तक हमारे को द्वैत नहीं कटेगा, परिच्छिन्नता नहीं कटेगी। जब जीवत्व का नाश होगा तब पुरुषोत्तम परमात्मा से मिलता है जाकर के। अभी तो संसार ही दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? और दृष्टि तो, आंखें तो वही है, सत्ता भी वहीं से आ रही है नहीं आ रही है, और फिर भी संसार दिखाई दे रहा है, फिर भी एक देह में अहमता है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती चली आएगी, अज्ञान दूर होता चला जाएगा, आवरण हटते चले जाएंगे, वैसे वैसे सब। अब ये आवरण दिखाई तो देते नहीं है ना, आवरण दिखाई देते नहीं है, भ्रांति हटती चली आती है। ये सब प्रभु की कृपा से होता है सब। वो है ना सदगुरु जी है ना, एक वो जग्गी वासुदेव, हाँ, तो वो ऐसी एक बात बता रहे थे, मैंने मम्मी को भी सुनाई, कि ज्ञान और अज्ञान में फर्क ज़्यादा नहीं है। कह रहे कि अज्ञानता में क्या बोलते हैं हम, कि पेड़ पेड़ है, पहाड़ पहाड़ है, नदी नदी है। तो जब हम उस मार्ग में चलते हैं ज्ञान के लिए, तो ऐसा लगता है पेड़ पेड़ नहीं है, पहाड़ पहाड़ नहीं है, नदी नदी नहीं है। लेकिन जब हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो पेड़ पेड़ है, पहाड़ पहाड़ी है, नदी नदी है। फ़र्क इसमें से बस इतना है कि एक पीछे से देखना है और एक आगे से देखना है। तो ऐसा वो बता रहे थे। तो दृष्टि में फ़र्क थोड़ा सा वैसे आ जाता है। पीछे से देखना, आगे से देखना मतलब। अब उन्होंने इस तरीके से अपनी भाषा में उन्होंने बोला, बेवकूफ बना।
नहीं नहीं पॉइंट की मतलब कि जैसे अभी आपने कहा ना हम्म, कि चीज़ तो वही रहती है, नज़ारा लेकिन जो बदलता है। अनंतता का अनुभव होता है भेद मिट जाता ना, मैं ही वो चीज़। बादशाह, मेरा ही, मैं ही हूँ, ये ऐसा मतलब। आपकी जागृति हो गई ना, हाँ। तो एक तो बुद्धिगत भेद है। बुद्धिगत भेद तो ये है कि विचार पूर्वक होता है। जैसे भाई चूड़ी दिखाई दे रही है तो बुद्धि से देखा नहीं, चूड़ी नहीं सोना, ये तो बुद्धिगत भेद हुआ। अब जैसे तुम सोचो ये पेड़ नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये बुद्धिगत भेद है, विचार भेद। एक होता है कि अपने अनुभव के स्तर पे आपको केवल अपना ही रूप दिखाई, वो होता है अनुभव। अनुभव। तो आज के समय बहुत लोगों को अनुभव तो पूर्ण है नहीं, लेकिन बुद्धिगत बातें करते रहते हैं। और बहुत से लोग फिलॉसफी भी ज़्यादा करते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, कहीं कोई साक्षात्कार कर लेता है, कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, तो पूर्णता को प्राप्त होता नहीं है और बातें फिर आधी अधूरी रह जाती है, जो जिसके कारण लोगों को कल्याण नहीं हो पाता है, लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। भ्रांति हो जाती है। कल्याण होना ही सबसे बड़ी बात है। हमने भी थोड़ा बहुत एक आध बार इनको जैसे आते हैं ये देखा, तो बातों में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, इधर उधर की ही सारी बातें हैं। अज्ञानी तो गुरुजी तत्व को समझ ही नहीं सकता है, पीछे से आगे से वो तत्व की बात तो कैसे समझेगा। इन बातों से कुछ क्लियर नहीं हो सकता है कि परमात्मा क्या है, किस रूप में अनुभव में आते हैं। देखो क्लैरिटी नहीं है। शब्दों से इशारे किए जा सकते हैं। जैसे बताया था ना कि मीठे को समझाने के लिए आप क्या हुए, मीठा है, शब्दों को ढूंढ ढूंढ के लाओगे आप, लेकिन उसका मीठे का जब ही आपको सही मात्रा में पता लगेगा जब तक आप मीठे को पूर्ण रूप से चख नहीं लो। तो लोग है ना वाचक ज्ञान ज़्यादा बांटते हैं शब्दों का, और हम शब्दों से हम कहते हैं शब्दों का नहीं, अनुभव के स्तर पे हम ज़्यादा जोर डालते हैं। शब्दों का बाँचने वाले तो कथावाचक भी बहुत हो गए हैं। लोग पढ़ लेते हैं, अब ये कथावाचक है, मेरे कथाएं करता है, यही क्या नाम है उसका, संजय कृष्ण। हाँ। अब वो हमारे सत्संग में आता था, अभी सुबह आया होता, तब तो शाम का कर दिया, सुबह सत्संग में आता था, डेली आता था कभी। अब वो किस लिए आता था कि सुन लूं और बाँचूं मैं लोगों को। अब ऐसा सुने हुए जो बाँचेंगे वो क्या बाँचेंगे, क्या करेंगे, खुद जागे नहीं, दूसरों को तुम जगाने जा रहे हो। अब अपनी दुकान ही तो चलाने के लिए कर रहे हैं, उनका क्या है, अपनी दुकान चला रहे हैं। और जो लोग उन पे श्रद्धा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा चलो महाराज जी गुरु जी जो भी है वो हमारा बेड़ा पार कर देंगे, वो बेड़ा पार तो क्या करेंगे, वो बेड़ा गर्क ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना भी किया। अपना कैसे किया कि वो पहुँचे नहीं, जो उनको पूर्ण साधना करनी चाहिए थी, जब तक वो पहुँचते नहीं वो बीच में ही रुक के लालटेन लेके खड़े हो गए दूसरों को, और जबकि लालटेन जल नहीं रही है, बत्ती उसमें जल नहीं रही है, केवल हाथ में लालटेन पकड़ी हुई है। लोग समझ रहे हैं इनके हाथ में लालटेन है, लेकिन ये नहीं देखा कि लालटेन चल हुई है या बुझ हुई है, लालटेन बस पकड़ ली है। तो जब तक खुद की लालटेन नहीं जली, खुद जागे नहीं परमात्मा में, तब तक हम दूसरे को नहीं बता सकते। खुद जागना पहले क्या होता है हमारा जरूरी होता है। शब्दों से ठीक है, शब्दों से तो बहुत लोग ज्ञानी हैं, अगर बुद्धिगत देखेंगे ना तो लाखों लोग ज्ञानी मिल जाएंगे, लाखों लोग कि जो शब्दों की भाषा जानते हैं, जिन्होंने सब जान लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, मैं ही हूँ, फलाना हूँ, ये है वो है, ऐसे कहने वाले बहुत हैं। लेकिन हम कहते हैं अनुभव के स्तर पर जो पहुँचा है, जो केवल विद्वता में ही रह गया सीमित, तो वो अपनी आगे की यात्रा भी रोक लेता है, क्योंकि वो विद्या के अभिमान में रह गया, मैं सब जानता हूँ। वो ज्ञान वाचक ज्ञानी बन गया, वो अटक गया वो जा करके। लेकिन जो अटका नहीं, जो अपने लक्ष्य के प्रति कायम रहा कि नहीं मेरे को तो उसके अनुभव के स्तर तक जो लगे रहा, चरे बेती रुका नहीं, वो पहुंचता है। और जो बीच में रुक गया, कुछ मिल गया ना थोड़ा, और थोड़े में ही जिसने समझ लिया मेरे को मिल गया,
तो रुकना नहीं है यहाँ पर। हम तो कहते हैं पूर्ण अनुभव के बाद में भी आपका जीवन साधना में रहना चाहिए, पूर्ण अनुभव के बाद में भी, तो भी आप अपने स्वरूप में समाधि में लगे रहो, अपनी ओर ध्यान देते रहो। आप अगर, हम तो केवल निष्ठा इसी में कहते हैं, इसलिए निष्ठा, ज्ञान में क्या निष्ठा होनी चाहिए। जिन्होंने ज्ञान में निष्ठा की है, ज्ञान से पहले भी और ज्ञान के बाद में भी, वही फिर श्रेष्ठ महापुरुष हुए। उन्हीं के द्वारा बहुत लोगों को क्या हुए, लाभ हुए। क्योंकि गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है कि गुरु हमारे जीवत्व का नाश कर दे। जो भी उनका शिष्य है, श्रद्धालु है, वो क्या मिटा दे? उसका जीवत्व को मिटा दे, उसे गुरु तत्व में स्थित कर दे। अब मान लो गुरु तो बना ली, अब क्या होता है कि देखो कितने महात्मा हुए, नाम कितने नाम लोगे जो बड़े बड़े महात्मा आ गए हुए। जैसे तुम बोले जग्गी, फिर वो लोग रवि, क्या नाम है उसका? श्री रवि है, श्री श्री है? रविशंकर। और अब देखो, अच्छा अब ये प्रेमानंद का नाम लिया, वो इसने दिखाया था कि बोले एक अनुष्का शर्मा है कोई